अहम खबर की तरफ। लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत चीन सीमा विवाद पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने 2020 से बिगड़े संबंधों, हालिया समझौतों और भविष्य की रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया। जयशंकर ने यह साफ किया कि भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बहुत जरूरी है। 5 दिन के बाद संसद की कार्यवाही जब सुचारू रूप से शुरू हुई तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत चीन संबंधों और चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर लोकसभा में अपना वक्तव्य दिया। विदेश मंत्री ने LAC की मौजूदा स्थिति और चीन के साथ रिश्तों को लेकर कहा कि संबंध अब कुछ सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। Ties have been abnormal since 2020, when peace and tranquility in the border areas were disturbed as a result of Chinese actions. Recent developments that reflect our continuous diplomatic engagement since then have set our ties in the direction of some improvement. विदेश मंत्री ने बताया कि LAC पर सेनाओं की वापसी का काम पूरा हो चुका है। देपसांग और डेमचोक के पारंपरिक इलाकों में पेट्रोलिंग शुरू हो गई है। यहां सामान्य गतिविधि भी शुरू हो गई है। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध बढ़ाने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना पहली शर्त है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री वांग यी के साथ मेरी हाल की बैठक में हम इस बात पर सहमत हुए कि विशेष प्रतिनिधि और विदेश सचिव स्तर के तंत्र जल्द ही बैठक करेंगे। विदेश मंत्री ने सशस्त्र बलों की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि लॉजिस्टिक चुनौतियों और कोविड की स्थिति के बावजूद भारत तेजी से और प्रभावी ढंग से जवाबी तैनाती करने में सक्षम है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 1962 के संघर्ष के परिणाम स्वरूप चीन ने अक्साई चिन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय भूभाग पर अवैध कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 1963 में 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। ये इलाका 1948 से पाकिस्तान के कब्जे में था। We are clear that the maintenance of peace and tranquility in border areas is a prerequisite for the development of our ties. In the coming days, we will be discussing both de-escalation as well as effective management of our activities in the border areas. The conclusion of the disengagement phase now allows us to consider other aspects of our bilateral engagement in a calibrated manner, keeping our national security interests first and foremost. गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को भारत ने चीन के साथ सीमा समझौते पर पहुंचने की घोषणा की थी, जिससे लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध समाप्त होने की शुरुआत हुई। अगले दिन समझौते की पुष्टि करते हुए चीन ने कहा था कि वह समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। इसके बाद ही सेनाओं की वापसी और पेट्रोलिंग का काम शुरू हो गया है और 2020 से पहले की स्थिति बहाल हो गई है। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब संसद के कामकाज की बात की जाए तो संसद के शीतकालीन सत्र